शहर से कुछ दूर एक गांव था जिसका नाम था नूराबाद। इस गांव में एक गरीब लेकिन इज्जतदार खानदान रहता था, हाजी इकबाल और उनकी बीवी रशीदा बेगम। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा फैजान और छोटी बेटी जोया। हाजी इकबाल ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। सुबह से शाम तक ईंट अफजरी की मेहनत, कभी सब्जी बेचना, कभी मजदूरी, लेकिन एक शिकायत जिंदगी से कभी न की। उनकी बीवी रशीदा बेगम एक दीनदार और सब्र वाली औरत थीं। घर के हर काम में अपने शौहर का हाथ बंटाती, बच्चों को तालीम और अदब सिखाती। उन्होंने अपना हर अरमान, हर खुशी सिर्फ एक चीज के लिए कुर्बान कर दी, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल। फैजान का सफर। फैजान एक समझदार लड़का था। हमेशा टॉप क्लास में आता, लेकिन कभी माँ बाप के काम से कतराता नहीं। जब फैजान 12वीं पास हुआ तो माँ बाप ने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया पैसा उसकी ग्रेजुएशन के लिए शहर भेजने को। रशीदा बेगम ने अपने गहने तक बेच दिए। फैजान शहर चला गया और वहाँ कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होता गया। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। पहले महीने में एक बार फोन करता, फिर एक महीने में एक बार भी नहीं करता। माँ रात को उठ कर दुआ करती, या अल्लाह मेरे फैजान को अपनी हिफाजत में रखना। 4 साल बाद फैजान इंजीनियर बन गया। शहर में ही नौकरी मिल गई। घर नहीं आया, सिर्फ एक ठंडा मैसेज भेज दिया, जॉब मिल गई है, बिजी हूँ, वक्त मिला तो आऊंगा। घर का सन्नाटा। घर में सिर्फ खामोशी रहती थी। जोया अब कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन माँ बाप का चेहरा हमेशा उदास रहता। हर ईद, हर बकराईद फैजान के इंतजार में गुजरती, लेकिन वो नहीं आता। एक दिन जोया ने फैजान को कॉल किया, भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बुखार उतर नहीं रहा, अब्बू भी कमजोर हो गए हैं, घर आ जाओ। फैजान ने कहा, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, हॉस्पिटल ले जाओ ना उन्हें। जोया ने रो कर कहा, उन्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, पैसा नहीं। वक्त का क्रिस। 3 महीने गुजर गए। एक दिन फैजान के पास एक कॉल आई, आपके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत आएं। फैजान ऑफिस छोड़कर पहुंच गया नूराबाद। घर के दरवाजे पर जैसे कदम रुक गए। अब्बू हॉस्पिटल में थे। माँ कमजोर सी खिड़की के पास बैठी थीं, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था कि बेटा आया है। डॉक्टर ने कहा, इनके दिन गिने जा रहे हैं, जो कहना है कह लीजिए। फैजान ने अब्बू के पास जाकर हाथ पकड़ा, अब्बू, मैं आ गया हूँ। हाजी इकबाल ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूँ तू बिजी था, लेकिन एक बात याद रखना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो वक्त तू हमारे साथ गुजारता, वही तेरे लिए दुआ बन जाता। वो दिन फैजान की जिंदगी का सबसे भारी दिन था। सुबह के वक्त हाजी इकबाल इस दुनिया से रुखसत हो गए। बदला हुआ फैजान। अब फैजान हर हफ्ते माँ के पास आता। माँ ने रोकर कहा, बेटा, मैं तुझे माफ करती हूँ, बस वादा करके अब जिंदगी में कभी माँ बाप को अकेला छोड़कर मत जाना। फैजान ने माँ के पाँव पकड़ के कहा, माँ, मैं वक्त का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, अगर चुका सकूं। नतीजा। ये कहानी उन सब के लिए है जो माँ बाप को समझ जाते हैं जब वो सिर्फ याद बन जाते हैं। माँ बाप का वक्त सबसे बड़ा तोहफा होता है। उस वक्त में मोहब्बत होती है, दुआ होती है, और वो कर्ज होता है जो दुनिया का कोई बैंक नहीं चुका सकता।